हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज में हम लोग जैक बोर्ड यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो 2024 में एग्जाम लेगी क्लास 10th बोर्ड का, उसका पूरा डिटेल से हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं मैथमेटिक्स का वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये जो मैथ का जो सीरीज चलेगी, इसमें हम लोग सारा चैप्टर वाइज कवर करेंगे। तो आज हम लोग का चैप्टर 1 है, मतलब हर एक चैप्टर से 10 से 15 क्वेश्चंस जो वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है, वो सारा चीज कवर करवा देंगे। इसी तरह मैथ होगा, इसी तरह साइंस होगा, इसी तरह सोशल साइंस होगा, मतलब हर एक सब्जेक्ट का आपको कवर करवा देंगे। आप बढ़िया से इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। जैसे ही वीडियोज अपलोड होगी या लाइव आएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के पास साउंड अच्छे से पहुंच पा रहा होगा। और बढ़िया से देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेरा नाम है शुभम कुमार। आप लोग देख रहे हैं H2O स्टडी फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल। और तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला थोड़ा सा रियल नंबर की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे पूरा टॉपिक पे। तो देखिए, सबसे पहला रियल नंबर है। रियल नंबर कहने का मतलब कि वास्तविक संख्या इसको बोलते हैं हम लोग ना। देखिए, वास्तविक संख्या, इसका नाम से क्या पता चल रहा है? संख्या, रियल नंबर वास्तविक संख्या है। रियल रियल मतलब एकदम बिल्कुल रियल जो है, मतलब इसमें कुछ मिलावटी नहीं होगा। रियल मतलब एकदम प्योर, इसमें किसी तरह का कोई मिलावटी नहीं है। आ, तो रियल नंबर देखिए उसको बोलते हैं जिसके अंतर्गत, मतलब रियल नंबर एक संख्याओं का समूह है जिस समूह के अंतर्गत एक, दो, तीन, चार, ये इनफाइनाइट तक, एक से पहले जीरो, जीरो से पहले -1, -2, -3, ये इन्हें माइनस इनफाइनाइट तक, यानी जिसके अंतर्गत पॉजिटिव संख्या यानी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और जीरो के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं, रियल नंबर। यानी ग्रुप ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, जिसके अंदर जीरो भी इंक्लूड हो, उसको हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये रियल नंबर वास्तविक संख्या समझ में आ गया होगा। और यही चीजें, इसी पे बेस्ट अलग अलग क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। सो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सब लोगों को दिख रहा होगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जो ये बोल रहा है ना कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी 140 को मेरे को क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको लिखना है कि 140 को क्या लिख सकते हैं। तो 140 को आराम से आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। 140 को एलसीएम लेंगे तो देखिए, 2 से 70 दूनी की 140, फिर 2 से हो जाएगा 35 दूनी 70, फिर कितना बार से कटेगा? 5 से, 5 सत्ते 35, इसको लिखिए तो 2 गुने 5 गुने 7 है ये। तो देखिए, 2 गुने 5 गुने 7 अगर ऑप्शन में होगा तो एकदम करेक्ट है। देखिए, 2 गुने 5 गुने 7 ऑप्शन नंबर देखिए ए, इसका एकदम करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 156 को 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए, 156 का अभाज्य गुणनखंड, फिर से वही सेम क्वेश्चन पीछे वाला जैसा ही है। 156 को फिर से हम लोग एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। 156 को लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम में सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ये कौन सा सबसे छोटा से छोटा संख्या से कटेगा। तो सबसे छोटा से 2 से कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सते 14 और 1 15, 1 16, 2 8 16। फिर यहाँ 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 9 18। फिर कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। 2 से तो फिर कटेगा नहीं क्योंकि 9 आ गया यहाँ पे। तो 3 से 13 या 39, 3 13। अब देखिए, इस सबको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13।
तो 2 गुने 3 गुने 13, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 13 है ऑप्शन। देखिए 2 गुने 2 ये तो होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। फिर तो कौन होगा? ये 2 गुने 5, 5 तो है ऑप्शन में नहीं। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, हाँ ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी हो जाएगा। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट। तो दूसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि देखिए यदि 156 को अभाज्य गुणनखंड इस तरह से लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी 2 के पावर x गुने 3 गुने 13 के रूप में है, तो x का मान यहाँ पे देखिए, x का मान निम्न में से चुने। यानी यहाँ पे देखिए ये जो 2 के पावर में जो x है ना, वो x के जगह क्या लिखाएगा वो हमको लिखने के लिए बोला। तो फिर से 156 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो 156 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए 2 से, 2 सते 14 और 1 15 16, यानी 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 से 2 तिहाई 6, 2 9 18 19, फिर 3 से कट जाएगा, 3 से 13 तिया 39, इसको लिखिए। तो यहाँ से 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ये देखिए। अब देखिए 2 गुने 2, ये 2 बार लिखा है, तो इसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं। 2 के पावर कपार पर 2 चढ़ाते हैं। देखिए 2 के पावर 2 यानी 2 दूनी 4 यहाँ से मिल जाएगा। अगर इस 2 और इस 2 को गुना करिएगा तो वहाँ से 2 दूनी 4 मिलेगा, यानी सेम चीज है। फिर इसको गुना करके फिर यहाँ से 3 लिख देंगे, फिर गुना करके यहाँ से 13 लिख देंगे। अब देखिए इस फॉर्मेट में बना। और ये देखिए यहाँ पे मेरे को यही दिया हुआ था ना, क्या लिख लेता? 2 के पावर x, यहाँ पे देखिएगा इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, गुने 3 गुने 13, मैच करिए। तो देखिए यहाँ पे 2 के पावर 2 है और यहाँ देखिए 2 के पावर x है, तो ई दू तो मिल गया। अब इसका कपार पर यहाँ 2 था और इसका कपार पर x था, तो ये x बराबर ही क्या निकल जाएगा? x बराबर यहाँ से 2 निकलेगा। और यही हमसे ना पूछा जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था कि आप इस x का वैल्यू निकाल के बताइए। तो x किसके बराबर हो जाएगा? ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें से डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा, यदि HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक 510 और 92 का 2 है। देखिए 510 और 92 इस दोनों का महत्तम यानी HCF 2 है। तो इसका LCM पूछ रहा है कि यानी 510 और 92 का आप LCM कहने का मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक निकाल के बताइए, का मान निम्न में से चुने। तो इसमें से कौन सा होगा? सो देखिए तो क्या निकलेगा। इसका देखिए सबसे पहले एगो हम फार्मूला बताते हैं। यहाँ पे देखिए एगो 510 है, एगो 92 है, यानी 2 गो संख्या है, एगो 510 और एगो 92, यानी एगो फर्स्ट संख्या एगो सेकंड संख्या, और एगो यहाँ पे HCF है और एगो यहाँ LCM है। तो देखिए यहाँ से एगो फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखिएगा, HCF इंटू LCM बराबर, यानी HCF गुने LCM बराबर फर्स्ट संख्या, यानी फर्स्ट संख्या पहली संख्या गुने सेकेंड संख्या, यानी सेकेंड नंबर दूसरी संख्या। याद रहेगा, इसको याद रखिएगा बढ़िया से। यानी HCF गुने LCM बराबर फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या। अब देखिए यहाँ पे HCF मेरे को कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आप गौर करिएगा कि ये देखिए HCF 510 और 92 का HCF यहाँ पे 2 दे लेता। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे देखिए HCF के नीचे 2 लिख दीजिए, इंटू LCM तो हमसे पूछिए रहा है कि आप LCM का मान निकाल के रखिए बताइए। तो LCM यहाँ लिख दीजिए बराबर फर्स्ट संख्या। अब देखिए मेरे पास 2 गो संख्या था ना, 2 गो संख्या, एगो था 510 एगो था 92, तो फर्स्ट संख्या 510 है, तो फर्स्ट संख्या की जगह पे 510 लिख देते हैं, गुने सेकेंड संख्या कितना है देखिएगा यहाँ पे, सेकेंड संख्या यहाँ पे मेरे को देखिए सेकेंड संख्या 92 है ना, एगो 510 था एगो 92 था, मिटा देते हैं। देखिए एगो 510 एगो 92, तो फर्स्ट संख्या 510, सेकेंड संख्या क्या हो जाएगा 92, यानी 92, तो यहाँ पे 92 लिख दीजिए। अब यहाँ से मेरे को LCM केवल निकालना है। देखिए n मल्टीप्लाई है तो इधर आ जाएगा, दाएं तरफ आ जाएगा राइट साइड में, तो डिवाइड के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ से LCM बराबर क्या निकलेगा 510 गुने 92 अपॉन में ये वाला 2 n ले आइए, 2 से काट देते हैं ना, देखिएगा 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 और 1 9 12, 2 छक 12, यानी LCM बराबर क्या निकलेगा 510 गुने 46। तो 510 गुने 46 अब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा या नहीं तो आप
डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करिएगा 46 से, 510 गुने 46 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ रहा है 23,460। ज़्यादा समय नहीं देंगे, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट ये तो मल्टीप्लाई तो करने आना आ ही रहा होगा, हाँ बेसिक है ये ना। तो यहाँ से हम लोग इसका आ रहा है 23,460 है ऑप्शन में, देखिए है ऑप्शन में 23,460, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फार्मूला जरूर याद रखिएगा, फार्मूला याद रखिएगा तो बनाने में मजा आएगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर नींद लगने लगेगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। HCF गुने LCM बराबर फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या। अगला देखिए, देखिए अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि धनात्मक संख्या, यानी धनात्मक संख्या कहने का मतलब कि पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या 6Q प्लस 5 के रूप का है तो यह संख्या निम्न में से क्या है। देखिए धनात्मक संख्या दिया हुआ या लिख ले है 6Q प्लस 5 के फॉर्मेट में, और देखिए धनात्मक संख्या इतना का रूप है तो वह संख्या निम्न में से क्या होगा। धनात्मक संख्या ये एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो जब पॉजिटिव नंबर है तो Q बराबर हम लोग रखते हैं, Q बराबर एक बार 0 रखिए, Q बराबर 1, Q बराबर 2, Q बराबर 3, Q बराबर 4, ये सब रख के और इसमें देखते हैं, क्योंकि धनात्मक संख्या की बात कर रहा तो रख के देखिए। तो 6 गुने Q का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 0 प्लस 5, 0 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और यहाँ से आ जाएगा 5। फिर अभी Q बराबर 1 रख के यहाँ पे देखिए तो 6 गुने Q बराबर 1 प्लस 5, देखिए तो 6 एकम 6 और 5 जुट जाएगा, 6 5 11। एक बार अभी 2 रख के देखिए तो 6 गुने 2 प्लस 5, यानी देखिए 6 दूनी की 12, पहले मल्टीप्लाई होगा 12 प्लस 5, 12 और 5 17। देखिए तो ये क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 11 आ रहा है, 17 आ रहा है, मतलब इसी तरह से आगे बढ़ते चलेगा। तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 5 11 17 ये है क्या, ये है एक विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या कहने का मतलब कि ये 2 से पूरा पूरी इसमें विभाज्य नहीं हो पाएगा, 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा इसमें। तो ये जो 6Q प्लस 5 था ना, ये एक विषम संख्या है, समझे, ये एक क्या रहा है, विषम संख्या, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए क्या है, सो दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये यूक्लिड प्रमेय है, यूक्लिड प्रमेय। तो इसका जो फाइनल आंसर जो बनती है ना यूक्लिड थ्योरम के अनुसार, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको आपको रट लेना है, रट लीजिए इसको कि अगर कहीं पे भी दो धनात्मक पूर्णांक a और b दे जिसमें से एगो अद्वितीय संख्या q दे और एगो r विद्यमान, r करने का मतलब कि रिमाइंडर शेषफल जो नीचे रहता है ना, जैसे आप भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या लिखाता है, यहाँ पे ये भाज्य रहता है, यहाँ पे भाज्य, यहाँ पे भाजक, इधर हो जाता है भागफल, और नीचे क्या रहता है, नीचे रहता है शेषफल, यही रहता है ना। यानी भाज्य, ये अभी जब इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या होता है, भाज्य बराबर, यहाँ पे देखिएगा भाज्य बराबर ये भाजक गुने भागफल, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, भाजक गुने भागफल प्लस ये जो नीचे वाला रहता है वो जुट जाता है शेषफल, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो वही सिस्टम है ये, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। देख लीजिए यही है, भाज्य भाजक गुने भागफल यानी बी गुने क्यू प्लस में शेषफल प्लस में आर, है ना वही सिस्टम। बात बाकी देख लीजिए, इन्हें कोई में नहीं है, यहाँ बी बाई क्यू है, यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ बी बाई क्यू, तो फॉर्मेट बनेगा नहीं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ये हो गया। निम्न में से कौन सी संख्या देखिएगा अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे एगो नया चीज आ गया, तो देखिए अब दो चीज होता है यहाँ पे, एगो एगो होता है परिमेय संख्या और एगो होता है अपरिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन नीचे जो q है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। और जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या मेरे पास ऑप्शन, 17 नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 17 बटा 1 ये p बाई क्यू के रूप में लिख दिए, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया।
जीरो कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 0/1 ये भी एक परिमेय संख्या बन गया। देखिए अंडर रूट 225 को तोड़िएगा तो 15 225 यानी 15/1 आ जाएगा, नीचे 1 लिखा गया, 15/1 ये भी एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे बचा केवल और केवल पाई, तो पाई जो है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का जो वैल्यू होता है, देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय है, लिख लीजिए ये अपरिमेय है, लेकिन 22/7 पाई का ही वैल्यू होता है, जो होता है परिमेय, परिमेय। और एक और इसका वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू 3.14 डॉट 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 डॉट, ये मतलब आते रहता है, तो ये खत्म ही नहीं होता है, तो ये 3.14 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या, तो इसमें से कौन सा अपरिमेय है, ये पाई जो है वो अपरिमेय है। आगे देखते हैं, देखिए 5 प्लस या 5+2√3 यानी 5+2√3 किस प्रकार की संख्या है, तो 5+2√3 किस प्रकार की संख्या है, तो 5+2√3 आप इसको देखिए तो कैसे लिख सकते हैं, ये 5+2√3 का फॉर्मेट है, तो 5+2√3 ये तो p/q के फॉर्मेट में लिखने वाला है नहीं, p/q के, ये तो परिमेय, सबसे पहले परिमेय p/q के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं, है कि यहाँ पे √3 है, √3 का एग्जैक्ट वैल्यू अइबे नहीं करता है, भागेगा इनफाइनाइट तक भागेगा, तो परिमेय तो पॉसिबल नहीं है। विषम, ये तो विषम है, सम, ये विषम तो पते नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ √3 है, तो ये एक अपरिमेय संख्या, समझे, ये कौन सा है, ये है एक अपरिमेय संख्या, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, 8 के बाद देखिएगा 9, 2√3 किस प्रकार की संख्या, फिर से देखिए 2√3, अब √3 है, √3 का कोई एग्जैक्ट वैल्यू है ये नहीं है, वो पॉइंट के बाद इनफाइनाइट तक दौड़ते रहेगा, तो कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो किस प्रकार की संख्या, परिमेय तो होगा नहीं, सम तो होगा नहीं, विषम तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। अपरिमेय उसको बोलते हैं जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको अपरिमेय बोलते हैं, तो इसको 2√3 को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए इसको अपरिमेय बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यूक्लिड विभाजन परिमेय, देखिए परिमेय का यानी यूक्लिड विभाजन थ्योरम, पीछे जस्ट अभी यूक्लिड पे ही बेस्ड है, इसी तरह का क्वेश्चंस किए थे, तो देखिए a बराबर bq प्लस r, तो यहाँ पे b क्या है, देखिए कौन सा b पूछ रहा है, ये वाला b, ये b क्या है, तो देखिए अभी जस्ट हम आपको बताए थे, ये डिवाइड वाला, नीचे क्या था, नीचे था शेषफल और इधर था भागफल, फिर यहाँ पे था भाज्य और यहाँ पे भाजक। फॉर्मूला क्या बताएं, भाज्य बराबर, ये भाज्य बराबर ये वाला भाजक गुने ये वाला भागफल प्लस ये नीचे वाला शेषफल, यही था ना, शेषफल, यही देखिए सेम यही है, तो यहाँ पे a बराबर भाज्य बराबर भाजक, ये जो b गुने q है, ये b, ये बीचवा में गुने ये भागफल q प्लस शेषफल, शेषफल यहाँ पे देखिए r है, r, तो यहाँ हमसे क्या पूछा जाता है, b का वैल्यू पूछ रहा था, b किसके बराबर होगा, देखिए तो कहने हैं b, ये देखिए b ये वाला, तो b किसके बराबर हो जाएगा, भाजक के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से कौन सा आंसर बनेगा इसका, भाजक, ऑप्शन नंबर इसका ये होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 10 के बाद देखिए 11, पाई किस प्रकार की संख्या, अभी जस्ट हम लोग पाई की बात किए थे कि अगर ओनली फॉर पाई बोले तो पाई एक हमेशा ये अपरिमेय है, जबकि पाई का वैल्यू अगर दे, पाई का वैल्यू 22/7, तो 22/7 क्या, 22/7 एक प्रकार का परिमेय है। ठीक है, और अगर पाई की बात किया जाए तो पाई एक अपरिमेय है, पाई का वैल्यू 22/7 एक परिमेय है, और पाई का एक और वैल्यू होता है 3.14, ये आगे बढ़ते चलता है, आगे तक जाता है, तो ये क्या 3.14, ये एक प्रकार का अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखिए इस पे बेस्ड एगो हम जस्ट अभी क्वेश्चंस कवर करवाए थे, सेम टू सेम इसी चीजवा पे बेस्ड क्वेश्चन क्या, देखिए HCF, दो फिर से संख्या है a और b गुने LCM किसका, a और b का ही,
क्या है, ए गुने, अब पूछ रहा है तो फार्मूला वाला सिस्टम है ना। देखिए अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि अगर कहीं पे इस तरह से रहे तो उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एच सी एफ गुने एल सी एम बराबर फर्स्ट नंबर फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या। एच सी एफ फार्मूला ही है, एच सी एफ को एच सी एफ ही रहने देते हैं। एल सी एम है, एल सी एम रह दीजिएगा। फर्स्ट संख्या देखिए यहाँ पे दो गो संख्या है, एगो ए है एगो बी है ना। यहाँ पे देखिए एगो संख्या ए है एगो संख्या बी है, तो एगो संख्या फर्स्ट संख्या को ए लिखेंगे गुने सेकेंड संख्या, तो सेकेंड संख्या क्या था, बी था। यही ना हमसे पूछा रहा था। देखिए तो एल सी एम हो गया, एच सी एफ हो गया, मतलब आगे पीछे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 2 गुने 3 लिखिए चाहे 3 गुने 2 लिखिए, रिजल्ट हुआ तो 6 आएगा। अब देखिए यहाँ ए है, ए और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, तो यहाँ पे पूछ रहा था यहाँ पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे भराएगा बी, यानी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ये वाला बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, यानी ए। यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक्स में भराएगा, यहाँ पे भराएगा बी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सबको अच्छे से डिटेल से समझ में आ चुका होगा। तो बस अब आज का जो सेशन रखेंगे, आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। अभी हम लोग यूनिट 1 यानी चैप्टर 1 जो हम लोगों का नंबर सिस्टम था उसको बढ़िया से हम लोग कंप्लीट किए हैं। अभी हम लोग और धीरे धीरे जितना भी चैप्टर है मैथ में पूरा अच्छे से डिटेल से कवर करेंगे, साइंस में भी हम लोग अच्छे से डिटेल से कवर करेंगे, ठीक है। तो बस अब आज का जो सेशन, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा सब लोग ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा, और जाते जाते सब लोग वीडियोज़ को लाइक करते हुए जाइएगा। और अगर आप सभी लोग नए होंगे इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त लोग के पास भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपका भी अपना दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ रहता है, आपके पास मोबाइल होगी, मोबाइल फ़ोन होगी तो उसमें ग्रुप होगा, तो सभी लोग ग्रुप में ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो बस आज का जो सेशन, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर मुलाकात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट चैप्टर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे पूरा डिस्कशंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।